शायद मुझे यहाँ नहीं कहनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों कहने की इच्छा भी है कि वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहन सकती। मतलब आपको हर वो काम करने की छूट है जो शायद अपनी बीवी या परिवार के साथ नहीं कर सकते। पैर का अंगूठा डाल सकते उसके पैर इंटरनल पार्ट्स में। रेड लाइट एरियाज मैम कैसे होते हैं? क्या क्योंकि फिल्मों में अमूमन दिखाया जाता है, क्या पिक्चर वैसे ही है नहीं जैसे? देखिए, अगर और फिल्में आप देखें उनकी मैं बात नहीं करती, लेकिन गंगूबाई को अगर आप देख रहे हैं तो हम्म काफी हद तक हम्म 90% वो उन्होंने उसको देखा है, शायद बहुत रिसर्च किया है। बस 10% तो लिबर्टी लेनी पड़ती भी है फिल्म बनाने में। और वो भी सच्ची कहानी है कि जब आलिया भट्ट को इस तरह से मारा जाता है, ये एक सच्ची घटना है। और बस इतनी सी लिबर्टी है कि उसको जिंदा दिखाया, लेकिन वो मर गई थी। उसको इस कदर मारा उस लोकल गुंडे ने कि वो मर गई थी। और वही बजबजाती सी ये लाइट सिंगल, मुझे लगे 10 वाट की भी ना हो। गंदगी, कहीं चादर नहीं है, कहीं कुछ बैठने के लिए ठीक से नहीं है, बेंच पड़ी हुई और गंदगी खाली। आप फर्श पे भी चलेंगे तो पैरों में गंदगी चिपक जाएगी। बाथरूम तो आप देख ही नहीं सकते, बाथरूम तो नहीं होता लेकिन तो, मतलब अगर पॉटी वॉटी जाना हो किसी को तो उसके लिए है लेकिन ऐसे नहीं कि आपको अगर एक चीज उन्होंने बड़ी ठीक दिखाई उसमें गंगूबाई में कि वो एक चबूतरा है हम्म जिसपे वो नहाती है, वो कवर्ड नहीं होता, ऐसे ही होता। इसमें तो पर्दा भी दिखाया हम्म और लेकिन पर्दा भी नहीं होता। वो वहीं बाथरूम जाएंगी अगर उनको जाना है और वहीं नहाएंगी, यही उनकी जगह है। और वहीं पे खाना भी खाएंगी उसी जगह स्टूल रख के। और वहीं पे कोई कस्टमर आएगा वो यूज्ड कंडोम भी फेंकेगा, गुटखा भी वहीं थूकेगा, गंदगी भी वहीं थूकेगा और मोस्ट प्रॉब्ली वहीं वो बाथरूम भी करेगा वहीं। तो ये तो बहुत कड़वा सच है जो उन्होंने दिखाने की हिम्मत जुटाई है। वरना लोग अच्छा से दिखाते हैं कि वो बहुत बढ़िया फैंसी ड्रेसेस पहन रही। अरे कहाँ ड्रेसेस हैं उनके पास? वो अधनंगी आधी अधूरी सी ड्रेस जिसको हर कोई पहन सकता है। आज तुमने पहनी तो कल तुम फंसा लो उसको। ऐसा नहीं है कि ये तुम नहीं फंसाओगी। किसी को कुछ भी बीमारी हो, कुछ हो, दूसरे को लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने काम से काम रखो। और उससे भी खराब बात यह है, शायद मुझे यहाँ नहीं कहनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों कहने की इच्छा भी है कि वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहन सकती। ये रूल है वहां पे? ये रूल है क्योंकि कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है। वो अपने उसके मतलब वो आता है कमजोर पे ताकत की आजमाइश करना। वो एंटरटेनमेंट के नहीं लाता। उनका जो अल्टीमेट प्लेजर है, जो उनका एंटरटेनमेंट है, वो उनकी चीखों में है, उनकी दर्द में है। अगर कोई लड़की नहीं चीखती है, नहीं उसको दर्द उसका दिखता, तो वो उसे लात मार के बाहर निकालता है, दूसरी दो, ये ठंडी है। तो बहुत सी चीजें हैं, पर जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो नहीं। मैम आप क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे लोग अमूमन ये कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि एंटरटेनमेंट नहीं है, उनका प्लेजर चीखों से हाँ और वो जितने परेशानी में होंगे। हाँ। तो ये आप जो कस्टमर्स आते हैं, क्या उनमें कोई आप मेंटल इलनेस है, आप या फिर एक दूसरी मानसिकता के ये लोग हैं? नहीं देखिए, वो ना तो मेंटली बीमार हैं ना वो कोई अलग से दुनिया से आए। आप अगर ऐसे इसको समझें कि सड़क पे यूं ही कुत्ता जा रहा है, सड़क का कुत्ता है, हम्म और हम ऐसे ही उसको फटकार देते हैं, ऐसे ही उस पे कंकर फेंक के मार देते हैं, हम्म कभी कभी डंडा भी मार देते हैं, कभी कभी चप्पल भी मार हम्म देते हैं। क्योंकि वो कमजोर पे ताकत की आजमाइश है। वो आपको काटता नहीं, वो चू चू करके रोता हुआ भाग जाएगा। लेकिन उसके बनिस्पत आपके पास अपना कोई किसी का पालतू कुत्ता आ जाए, हम्म लंबा चौड़ा आ जाए, हम्म उसकी तरफ करेंगे, वो आपको गुर्राएगा तो आप घर में दुख जाएंगे। ये वो कमजोर पे ताकत की आजमाइश है कि जिसको आप मार लगा सकते हैं, जिसकी चीखें सुन सकते हैं, जिसके साथ इलीगल सेक्स कर सकते हैं। मतलब आपको हर वो काम करने की छूट है जो शायद अपनी बीवी या परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह से शाम तक 500-600 रुपए कमाते हैं और उसमें से 200 से 250 रुपए यहाँ खर्च करते हैं। फिर 100-150 की दारू पीते हैं। जो 150 रुपए बचे वो बीवी को देंगे। बीवी अगर खर्चा मारेगी मांगेगी तो उसको कैसे मारेंगे। लोग होते हैं मैम अमूमन जो कस्टमर्स वहां पे आते हैं? देखिए, समय बदला है। हम्म मुझे अफसोस कभी कभी होता है कि मैं उस बदलाव की ऐसी साक्षी रही हूँ कि निहायत
मतलब मैंने गंदा बेशर्म बदलाव देखा है। एक ज़माना वो था कि जब वहाँ ठीक लोग भी आते थे और बहुत मतलब शाइस्तगी के साथ आते थे, बहुत तरीके के साथ आते थे, और अगर मैं हूँ तो मैं उठ के चली जाती थी। अगर मैं हो सकता है, क्योंकि मेरा बहुत छोटा शहर है, अगर मैंने देखा कि कोई मेरे इर्द-गिर्द का है या मैं उसको कल पहचान सकती हूँ सड़क पे, तो मैं खुद भी उठ जाती थी। लेकिन और किसी एक के होके रहते थे, वो बता देती थी मालकिन, ये मेरे हैं, मतलब मेरे पति हैं, ओके। ऐसे। तो पता होता था कि ये है, इसका है, इसके ही कमरे पे रहता है, तो कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो बदलाव आया, पहले उन्हीं की बेटियां थी, मात्र सत्तात्मक परिवार थे, कुछ ऐसी फैमिलीज, कुछ ऐसी जनजातियां हैं, और उनका ये था कि वो स्वेच्छा से थी, उनकी मर्जी करे तो वो यहाँ आए, नाच गा के पेट भरें, नहीं मर्जी करे तो अपने घर वापस लौट जाए, शादी करें। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे हमारे समाज में नरपिशाच लोग हुए कि जिन्होंने अपनी बहन बेटियों को फंसा के वहां बेचना शुरू कर दिया। बदलाव का दौर था, टीवी आ गया था, ठीक ठाक था, उसके बाद वो सीरियल्स आने लगे और खराबी हुई, और हर किसी को उपलब्ध हो गया, टीवी में देखना हर किसी को उपलब्ध हो गया, तो जो उसका एंटरटेनमेंट था वहां सूचित हो गया। अभी क्या, रिक्शे वाला है, प्लम्बर है, पेंटर है, जो सुबह शाम तक मुश्किल से 600 रुपए कमा पाते हैं दिहाड़ी, उनको एंटरटेनमेंट वही दिख रहा था कि मजा आए, और जो हम बीवी के साथ नहीं कर सकते वहां करेंगे। उसमें कुछ भी हो, कुछ भी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो कोई ऐसी चीज छिपा के ले जाएं जो उसके इंटरनल पार्ट्स में डाल सकें, वो पैर का अंगूठा डाल सकें उसके पैर इंटरनल पार्ट्स में, मतलब वो हर चीज जिससे उसको आनंद मिल रहा है। जैसे लड़की चीख रही है, वो मना कर रही है, लड़की मतलब इसके खिलाफ नहीं बोल सकती या फिर कुछ भी ना कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो खरीदी हुई वस्तुएं हैं, उनको ना कहने की इजाजत नहीं है। उनको वो है जो कह दिया, कस्टमर भगवान है। ये सिंपल है कि दुकानदार के पास आप जाएं तो कस्टमर को भगवान की तरह मानता है, 100 तरीके दिखाता है, 100 उसकी चिरौरी करता है, ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं पसंद तो ये ले लो। वो है, उनके वो कस्टमर है और वो भगवान है। मालकिन पहले से कह देती, इनकी बदौलत हमारी रोटी है, तुम्हारी भी रोटी है। तो वो मना तो कर ही नहीं सकती, ना कहने का तो वो 60 साल का बूढ़ा भी हो सकता है, वो 18-19 साल का कोई लड़का भी हो सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ना कहने का तो उनके पास तब होगा ना जब उनका कोई खैर ख्वाह होगा, कोई उनके सिर पे हाथ रखने वाला होगा। कोई नहीं है उनके सिर पे हाथ रखने वाला, कोई नहीं है जो आके कहे कि। तो मैम ये जो लड़कियां, क्या कोई एज बैरियर होता है यहाँ पे कि हर एज की लड़कियां वहां पर पाई जाएंगी, उनसे ये काम कराया जा रहा है? जो उपलब्ध हो जाए, जिसको फंसा सके आसान सड़क पे। देखिए हमारे इस टाइम में ये कहा जाता था कि एक 15 साल से 18 साल 19 साल तक की, या हाई स्कूल से ग्रेजुएशन तक की एक ऐसी उम्र होती है जब बेटियों को, बेटों को बेटों को भी बड़ी देखभाल की जरूरत है। बिल्कुल। और उनको ये देख के बहुत जरूरत है कि भटक ना जाए। तो जैसे हमको भी आदत है कि हम पड़ोस का भी होता तो हम कहते बेटा भैया से ये चीज लेके आना, है ना, या बेटे से कह रहे हैं बेटा वो वहां जीजी खड़ी है उससे ये चीज लेके आना। वो भावना पैदा हो जाती है, अच्छा मेरी जीजी है ये, है ना, वो मेरा भैया है, अभी नहीं है। तो वो धीरे धीरे जो परिवर्तन आया, तब हमें अपने पड़ोस की बेटी सबसे ज्यादा मुफीद दिखने लगी, अपने इर्द गिर्द की बच्ची सबसे ज्यादा कमजोर दिखने लगी, जिसको हम आसानी से फंसा सकते हैं प्रेम जाल में। कभी नौकरी के नाम पे उसकी गरीबी देखी तो नौकरी के नाम पे, उसकी थोड़ी सी हाव भाव ऐसे देखे तो प्यार के नाम पे, और इससे भी ज्यादा और गरीबी देखी तो शादी के नाम पे। बहुत सारे भटकाव के रास्ते हैं कि हम शादी करा देंगे, या हम शादी कर लेंगे खुद तुमसे और ले जाए शादी करके। लोकल जगह पे नहीं बेचते थे मैम? ना, नहीं, लोकल पे कैसे बेचेंगे, लोकल पे ही बेचते हैं। ऐसी मैंने कई घटनाएं मेरे सामने आई कि मेरे शहर में लड़की, लेकिन उसमें ये हुआ कि भगवान को मैं धन्यवाद देती हूँ कि 3 बार ये घटना हुई, और तीनों बार मैं बच्ची को पहले से बचा सकी। मेरे इर्द गिर्द की बच्ची थी और तीनों बार मैं उनको, बच्चियों को बचा सकी, और इसका मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मैं तो कभी पूजा भी नहीं करती, और फिर भी मुझे ये मौका दिया कि मेरी बच्ची बच सके। लेकिन ये कोशिश यही करते हैं कि दूर दराज में चली जाए, ताकि कोई पहचानने वाला ही ना हो, किसी से गुहार ही ना लगा सके। वहां तो लोकल में देंगे तो इनको ये भी डर लगा रहेगा कोई कस्टमर ना आ जाए, ऐसा जो जानता हो लड़की को,
वो इसके घर जाके शिकायत ना कर दे, वहाँ ना बता दे। फ़ोन बाहर रखा लिए जाते हैं, पहले शुरू-शुरू में नहीं थे, लेकिन जब उनको लगा कि ये लड़कियाँ उनसे फ़ोन लेके हमें फ़ोन करती हैं, तब फ़ोन भी बाहर जमा हो जाते हैं। कस्टमर फ़ोन तो सबके पास छोटा या बड़ा हर किसी के है, मज़दूर के पास भी है, तो वो हमें बाहर जमा करा लेते हैं। तो वो ये भी सूचना नहीं दे सकती किसी को कह भी नहीं सकती। तो ये मतलब असल में ये ऐसा नेक्सस है जिसको तोड़ पाना आसान तो मैं क्या कहूँगी, आसान तो है ही नहीं, लेकिन इच्छा शक्ति भी नहीं है लोगों की।